हेलो गाइस, आज की इस में बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 10th का जो आपका इकोनॉमिक्स है उसका सेकंड चैप्टर, और जिसको हम बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो उस चैप्टर से आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, और आगे का भी कुछ टॉपिक है तो उनको आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते और समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो पहले आप समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था होती क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपने अर्थशास्त्र, आपने आपकी जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में आपका जो है अर्थशास्त्र बोलते हैं, पूरा एक जो है सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी भी देश में जो चीज़ें उगती हैं, जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उन सब का जो प्रोडक्ट होता है, उन सब का जो मूल्य होता है, उन सबको हम उस देश की इकोनॉमी बोल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभी हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र उससे बोलेंगे ऐसी क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होती है ना। यानी प्राकृतिक संसाधन मतलब कि नेचुरल रिसोर्स है ना। नेचुरल आप समझते ही होंगे, नेचुरल मतलब क्या होता है, जो प्रकृति ने हमको दिया उससे उगाए। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज से जो हम उगाते हैं फिर उनका दोहन करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे कि आपने मान लीजिए कोई फसल उगाई, और फसल उगाने के बाद उसका आपने किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं मानूँ तो जो आलू होता है, क्या है, आलू। आलू को आपने उगाया, आलू से आपने चिप्स बना दिए। तो आलू को आपने उगा के जो चिप्स बना है ना, आलू क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चिप्स के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप प्राथमिक क्षेत्र के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं, देखिए प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, कृषि क्षेत्र, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें आती हैं वो सब कृषि से रिलेटेड आती है। जैसे कि कृषि हो गया, ठीक, पहला तो कृषि, कृषि में आप कोई भी फसल उगा रहे हो वो हो गया। उसके बाद डायरी प्रोडक्ट, डायरी में क्या क्या, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सब चीज़ें। मछली पालन, जो मछली पाली जाती है ना, फिशिंग। उसके बाद वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, जो आप करते हो, वन वन में कोई भी जो है जानवर पाल लिया। ठीक है, खनन हो गया। ठीक है, तो ये आपका, तो इसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे, आई होप आपका ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए, अब बात करेंगे हम लोग द्वितीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, तो द्वितीय क्षेत्र इसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, और इसको उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं जो प्रकृति से निर्माण की जाती हैं, प्रकृति उत्पादन से निर्माण की जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो प्रकृति उत्पादन लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमने अभी जो प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें उगाई, जो अभी हमने कहाँ किया है, जो अभी हमने प्राइमरी सेक्टर में चीज़ें उगा रखी है, हमने मान लो कोई जो है आलू उगा रखा। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में जो हमने आलू उगाया, उस आलू को हमने क्या किया, उससे हमने क्या दिया, उससे निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, चिप्स का निर्माण कर दिया। तो जो आलू है, आलू जो चिप्स बन गया ना, ये आलू जो है क्या बन गया, चिप्स। तो आलू जब चिप्स बना, तो आलू तो था ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन जब ये दूसरे सेक्टर, जब इसको हमने चिप्स बना दिया तो यार इसमें सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, तो इसका उद्योग सेक्टर भी बोलते हैं ना। तो इंडस्ट्री सेक्टर जिसमें कपड़ा उद्योग आपका आ जाता है ना, कपड़ा बनाना, तो ये किस में आता है, कपड़ा किससे, कॉटन से बनता है। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग आ जाता है, नहीं किसी भी चीज़ को निर्माण करना, दोबारा से निर्माण करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बताया ना, आलू को जैसे हमने चिप्स बना दिया, तो वो किस में आ जाएगा, इस सेक्टर में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। आगे बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे तीसरे सेक्टर के बारे में, जिसको हम टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर, इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है और द्वितीय क्षेत्र है, यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इसकी सहायता करते हैं। सहायता कैसे करेंगे, जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर वाले ने आलू उगाया। ठीक है, तो आलू उगाया, अब आलू उगाने को उसको बेचने जाना है, तो बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको चाहिए रोड अच्छी, उसके लिए क्या चाहिए, उसको अच्छी रोड चाहिए। ठीक है, और कम रेट पर जो है उसको जो है गाड़ियाँ चाहिए, ताकि उसका जो आलू है वो लेकर जा सके। ठीक है, तो वो ले जाने और ढोने का काम कौन करेगा, तृतीय क्षेत्र करेगा, टर्सरी सेक्टर करेगा ना। इसमें रोड बनाने वाले लोग है ना, यानी लेबर्स हो गए, और जैसे अध्यापक हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब सेवा क्षेत्रक है। ये सब क्या है, सेवा क्षेत्रक है। तो ये हमारे बहुत काम आते हैं सेवा क्षेत्रक के ना। तो सेवा क्षेत्रक सेवा जो करते हैं ना, सेवा जैसे अध्यापक जो पढ़ाता है वो सेवा है एक प्रकार की है ना। डॉक्टर हो गया वो भी क्या है, एक सेवा है, डॉक्टर स्वास्थ्य देखता है। वकील जो हो गया कानून के मामले में देखता है, तो वो भी एक सेवा हो गया। पुलिस हो गया, जितने भी जो सेवा करते हैं उनको हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा टर्सरी सेक्टर क्या होता है। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ चलते हैं, इसके आगे समझते हैं। उसके बाद हम समझते हैं सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद उसको बोलेंगे जो प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों को मिला दे, तीनों को मिला दे, तो उसमें जितना भी उत्पादन होगा
वो सब क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको इंग्लिश में इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, जीडीपी। क्या बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, जीडीपी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो भी उत्पाद किए, जो हमने टर्सरी सेक्टर में उत्पाद किए, और जो है तीनों सेक्टर में जो उत्पादन किया है हमने, उन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। और इसी सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, वहाँ पे उत्पादित होने वाले सभी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादकों का योग है ना, तो ये होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था। अब देखिए यहाँ पे हमने सकल घरेलू उत्पाद की दूसरी भी डेफिनेशन लिख रखी है। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो गई, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन को हम क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। कुल वस्तु यानी टोटल जो वस्तुएं हैं, टोटल जो है सेवाएं हैं, उन सबका उत्पाद। वस्तु किया हमने कोई उत्पादन, जैसे मान लो हमने आलू उगाया तो वो भी एक वस्तु है ना, इसलिए हमने कपड़ा कोई उगाया तो वो भी एक कपड़ा है ना, कपड़ा मतलब कॉटन उगाया, कॉटन से कपड़ा बना, तो ये क्या है, एक तरीके से क्या हो गया आपका, वस्तु हो गई। सेवा क्या हो गई, जैसे हमने पढ़ाया किसी को तो उससे हम कुछ इनकम हुई तो वो पैसा हो गया। तो वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, जीडीपी बनाते हैं, है ना, किसी देश की जीडीपी बताती है ना। तो जीडीपी जो है डिपेंड करता है कि जितनी जीडीपी होगी उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी हो जाएगी। ये बात आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं जीडीपी में आए कुछ बदलावों, या फिर कह सकते हो आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आए कुछ बदलावों के बारे में। तो बदलाव के बारे में समझते हैं, ठीक है, क्या क्या बदलाव इन सब में आए हैं, तो उन बदलावों को समझेंगे यहाँ पे। तो पहले तो समझिए, प्राथमिक सेक्टर जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण। अगर जिसका प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग है, अगर किसी भी देश का प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो देश डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से करता है, ठीक, वो देश का डेवलपमेंट बहुत तेज़ करेगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि कृषि के तरीकों में अगर बदलाव करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। जैसे मान लो हम पुराने ज़माने में किससे खेती करते थे, हल से। हल की जगह को हमने रिप्लेस कर दिया ट्रैक्टर से। अब जब ट्रैक्टर आए हैं तो ट्रैक्टर से हम वही खेत जो है जल्दी जोत लेते हैं, प्लगिंग जल्दी हो जाती है। जब जल्दी प्लगिंग होगी, तो जब जल्दी प्लगिंग होगी उस खेत की, तो हम क्या कर पाएंगे, उससे जल्दी जो है उत्पादन कर पाएंगे। उत्पादन जल्दी होगा तो उत्पादन हम एक जगह 2 बार कर पाएंगे। तो ये जो पूरा ऑल टोटल है, ये डिपेंड करता है किसी भी देश के प्राइमरी सेक्टर जितना मजबूत होगा, उसका आगे के जितने भी सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत होंगे। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। जब आपका प्राइमरी सेक्टर मजबूत होगा ना, तो आपके अन्य रोजगार का सृजन होगा, नहीं अदर सेक्टर में भी रोजगार का सृजन हो पाएगा, ठीक है, जिससे रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र के विषय से अगर जो है विकास से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। ये मैंने बात आपको ऊपर बताई। यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राथमिक जो है क्षेत्र बढ़ेगा तो प्राथमिक क्षेत्र का तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अन्य सेक्टर जो है उनका भी रोजगार बढ़ता है अगर प्राइमरी सेक्टर का रोजगार बढ़ेगा तो। आई होप आपको समझ में होगा ये बात, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि अगर जो है द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग को बढ़ावा मिलता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा, विनिर्माण, है ना, और क्या कहते हैं, उद्योग को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि करेगा ना, इससे क्या होगा, जो ऊपर के 2 हमारे सेक्टर हैं, अगर वो 2 विकास करेंगे तो हमारा जो है ये भी सेक्टर विकास करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए आगे बात करेंगे हम लोग कि पिछले कुछ सालों में, या कह सकते हैं पिछले कुछ दशकों में, उत्पादन में तृतीय क्षेत्रों को बढ़ता महत्व है ना, बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ा है। आप भी देखोगे कि कितना महत्व बढ़ा है तृतीय क्षेत्र में, क्या महत्व बढ़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पिछले कुछ दशकों में उत्पादन के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, इसके क्या कारण है, विवेचना कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए कि पिछले 40 वर्षों में अगर आप देखोगे तो उत्पादन का महत्व जो है तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है ना, 40 ईयर से। ऐसा क्यों हुआ, इसका प्रभाव थोड़ा जो है वैश्वीकरण आपने पढ़ रखा होगा, ग्लोबलाइजेशन, तो उसका भी पढ़ा अगर आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको पता है 1991 में, 1991 में जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने जो है LPG, है ना, LPG का फुल फॉर्म जो बता देगा मैं उसको हट दूंगा, ठीक है। तो LPG का फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में। तो वो ये नीति लेके आए, जिससे क्या हुआ, भारत में जो है वैश्वीकरण की नीति बढ़ी, है ना, जिससे क्या हुआ, हमारे तृतीय क्षेत्र को बहुत सारा बढ़ावा मिला, ठीक है, तृतीय और द्वितीय क्षेत्र को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि 40 वर्षों में महत्व बढ़ा है। 2013 और 14 में सर्वाधिक उत्पादन इसी क्षेत्र से हुआ ना, यानी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, किस क्षेत्र से हुआ, तृतीय क्षेत्र से हुआ। इसमें जैसे तृतीय क्षेत्र में क्या हो सकता है, क्या क्या बढ़ेगा, स्वास्थ्य सेवा बढ़ेगी यानी हेल्थ बढ़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ शिक्षा बढ़ेगी यानी कि एजुकेशन बहुत से लोग पाएंगे, ठीक है। परिवहन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बढ़ेगा। वित्तीय सेवा, फाइनेंशियल सर्विसेज ये बढ़ेंगी। रक्षा क्षेत्र वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी एक देश में जब जो है तृतीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। इसके बाद जो है और इसके विकास से क्या होगा, और इसके विकास से ये होगा कि जैसे कि मान लीजिए
इससे देश का विकास हुआ है ना, इससे देश का विकास होगा, जिससे सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी है ना। यानी जब भी आप याद रखिए, अगर किसी देश के पास बहुत कम जनसंख्या है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिसके पास जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे काम करने वाले भी सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा है उस देश में, बहुत सारी इनकम आती है, तो उस देश को क्या होगा कि उस सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होगी कि उस देश का जो पैसा है वो कहीं और गलती से ना चला जाए या गलत हाथों में ना लग जाए। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट के पास कि हम इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हो गए, अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हम जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट का तो कंट्रोल होता ही, प्राइवेट स्कूल में भी कंट्रोल अपना थोड़ा मोड़ा बना के रखे, है ना। उसके बाद देखिए कृषि के विकास से हुआ क्या है कि परिवहन, भंडारण और वाणिज्य में वृद्धि हुई, है ना। जब कृषि का विकास हुआ तो इससे विकास या परिवहन बढ़ेगा, क्योंकि जो सामान किसी ने उगाया उसको मंडी तक लेके जाना है तो दूर तक लेके जाने में उसको परिवहन की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारा सामान हो गया, उसके भंडारण स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, वाणिज्य यानी कि बेचने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें उसको जरूरत पड़ती है। अब देखिए जरूरत में वृद्धि हुई, जब ये चीज़ें हुई तो उनकी ज़रूरतें में वृद्धि हुई। कौन सी जरूरत? सुरक्षा की वृद्धि। मान लो कोई सामान लेके जा रहा हो तो लूट ना ले, तो इसके लिए पुलिस बना। यात्राएं, टूरिज्म यानी लोग यात्रा करने आते थे इससे, ना। अन्य चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें इससे बढ़ती हैं। देखिए आईटी सेक्टर और उसके बाद जहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विस, इन दोनों का वर्चस्व बढ़ा है। आईटी सेक्टर मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज यानी कि कम्युनिकेशन करना, मोबाइल फ़ोन पे बातें हो गई, टेलीफोन पे बातें हो गई, तो इन सब में क्या हो, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या है ना। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसे